और ई रिक्शा यूनियन ने सभी प्रतिनिधि मिलकर सभी ने समर्थन करने का सुझाव दिया है और निर्णय लिया। इसमें हमारे ट्रक यूनियन के प्रधान पूर्व मेयर यशपाल राणा जी की धर्मपत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है। बीजेपी की सत्ता है, सांसद एमएलए सब रुड़की में बीजेपी गई है। भगवान जो है उन्होंने टोल माफ करवा दिया है पूरे भगवानपुर का, इवन सागर तक का जहां उनका क्षेत्र है ना, 1 पैसा टोल नहीं देना पड़ता। नमस्कार, आपका स्वागत है दृष्टि न्यूज में। मैं आपके साथ काजल तिवारी। वक्त है इस समय की बड़ी खबर का। खबर आ रही है रुड़की से। जी हां, आज ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के प्रदेश महामंत्री आदेश सैनी सम्राट ने नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मेयर का चुनाव लड़ रही श्रेष्ठा राणा पत्नी यशपाल राणा को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की है। जी हां, इस संबंध में प्रेस क्लब भवन पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि रुड़की नगर निगम में चुनाव मैदान में सिर्फ निर्दलीय प्रत्याशी श्रेष्ठा राणा ही एकमात्र चेहरा है जो रुड़की नगर के विकास को आगे बढ़ा सकती हैं। उन्होंने पूर्व के कार्यकाल में भी नगर का चहुमुखी विकास कराया और आज उसी आधार पर वो चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टरों के सामने बहुत सी समस्याएं हैं जिनका निदान सिर्फ यशपाल राणा के नेतृत्व में हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो ट्रक यूनियन के भी अध्यक्ष हैं, ऐसे में वही यूनियन की समस्याओं को भली भांति जान सकते हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवसायियों के साथ हमेशा खड़े रहने वाले यशपाल राणा को आज समर्थन की जरूरत है, इसीलिए वो अपना पूर्ण समर्थन देते हैं। वहीं ऑटो यूनियन, टैक्सी यूनियन, ट्रक यूनियन, बस यूनियन तथा ई रिक्शा यूनियन आदि यूनियनों ने भी यशपाल राणा को समर्थन देने की घोषणा की है। सम्राट ने कहा कि पुल न बनने की वाहनों को अधिक डीजल का खर्च वहन करना पड़ता है, जिसका भार उन्हें झेलना पड़ रहा है। आज भाजपा की सरकार में विकास ठप है और जगह जगह समस्याएं ही समस्याएं नजर आती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के विधायक टोल नाकों से हफ्ता वसूलते हैं, लेकिन परिवहन व्यवसायियों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं। करौंदी टोल पर भगवानपुर की कांग्रेस विधायक ने क्षेत्रीय लोगों का टैक्स माफ कराया हुआ है, जबकि भाजपा के विधायक सिर्फ झूठा वादा करते हैं। आज जिस प्रकार भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री ने रोड शो निकाला है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि भाजपा का प्रत्याशी बेहद कमजोर है और इसीलिए एक मुख्यमंत्री को उनके लिए वोट मांगना पड़ रहा है, जो सरकार के विकास की पोल खोल रहा है। वहीं अन्य यूनियन के पदाधिकारियों ने भी एकजुट होकर यशपाल राणा को समर्थन देने की घोषणा की है। इस मौके पर आर.एस. चौहान, सुदेश शर्मा, छबील दास, निशिकांत दुबे, मंजीत सिंह, महक सिंह, संदीप कुमार, कुलदीप, प्रीतम सिंह आदि भी मौजूद रहे। जरूर चर्चा करेंगे कि वो हमारा समाधान कराएं। राणा जी, ये है कि हम परिवहन व्यवसायी कई सौ साल से पीड़ित हैं और हमारी जो भाजपा की सरकार है, भाजपा सरकार में हमारे परिवहन व्यवसायियों का कोई मदद नहीं हो पाती, कोई काम नहीं हो पाते। इसलिए हमारे जो ट्रक यूनियन के प्रधान है पूर्व मेयर यशपाल राणा जी, हम इस चुनाव में माननीय यशपाल राणा जी का समर्थन करते हैं, श्रेष्ठा राणा जी का, जो हमारे नगर निगम नगर पंचायत की वो है प्रत्याशी हैं। और कहीं ना कहीं हमारी समस्याएं बहुत समस्याएं तो बहुत हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में सड़कें नहीं है, नाले नालियाँ नहीं है, हमारी गाड़ियाँ पलट जाती हैं। अभी आपने देखा है हाईवे जब बना था, इसमें पिछली बार जो बरसात हुई उसमें सर्विस रोड पर पानी भरा हुआ था दोनों साइड में। वहाँ पर कई टेम्पो पलटे, कई आदमी मरे भी हैं आसपास के किशनपुर कुहाने के, और जिसमें हमारे ट्रांसपोर्टरों की भी जान गई है 2-3 की। अभी ये वर्तमान में ये देखो आप, 2.5 साल हो गए यहाँ पर फुलानी नदी का जो पुल बंद कर रखा है एंगल लगा के। ये कोई समाधान है क्या? ऐसे ही काम होते हैं क्या? जनप्रतिनिधि का यही काम है कि कोई समस्या होगी तो बंद कर दो। ये इसका समाधान होना चाहिए था। पुल बन जाता 6 महीने में, जब सरकार है, सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी सरकार है। इन्हें आज ही क्यों याद आए यह संकल्प पत्र जो इन्होंने तैयार किया, आज क्यों तैयार किया? इससे पहले भी तो काम कर सकते थे। रखते हैं हम तो बार बार मांग उठाते हैं, माननीय सीएम साहब से कई बार मांग उठा ली, और परिवहन मंत्री थे हमारे, उनसे मांग की गई। अब वो परिवहन मंत्री नहीं रहे, आज खल्ली पड़ी है सीट सीएम साहब के पास। सीएम साहब से हमने कई बार डिमांड कर ली।
बढ़ाना चाहिए, यहाँ का परिवहन मंत्री हो या कोई और मंत्रालय देना चाहिए। हरिद्वार का भी एक बैठता है अधिकार। और अभी आपने देखा है कि पूर्व नागेश जी ने काम किया है क्षेत्र में, और काफी प्रयास किया उन्होंने। ट्रांसपोर्ट नगर का भी मुद्दा उठाया था, भगवानपुर के अंदर या रुड़की और भगवानपुर के बीच में कहीं बनाया जाए, तो वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद में हमारे जो यहाँ पर डीएम साहब हैं, डीएम साहब के साथ हमारी कई बार बैठक होगी, कई बार मीटिंग हुई, उसमें सभी ये विभागीय अधिकारी बुलाए और इसका निरीक्षण भी कराया कि ट्रांसपोर्ट नगर कहाँ बनना चाहिए, लेकिन समाधान कुछ नहीं है, वो फाइलें अटकी पड़ी है। हम तो सचिवालय में जाते हैं, चलो मुख्यमंत्री बिजी हैं, सचिव तो बैठे हैं ना, सचिव का काम है करने का, सचिव क्यों नहीं काम करते? ये चुनाव के टाइम ही ना याद आता है सब कुछ। ये डेली हमारे यहाँ चलान कटते हैं, ओवर स्पीड में, ओवरलोडिंग में चलान कर रहे हैं। जो ओवरलोडिंग करते हैं, अवैध वाहन चलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। हमारे वाहन तो वैध है, अंडर लोडिंग माल भरते हैं, उसके बाद भी पकड़ा और चलान कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी अगर भगवानपुर की बात करें तो मुंतर आदेश विधायक उन्होंने टोल फ्री करवा था, आपने अपने विधायक से बात विधायक से बात करी करी? थी, लेकिन विधायक कहाँ करेगा काम? इनकी तो वहाँ पर हिस्सेदारी होती है टोल में। विधायक नहीं, सांसद तक भी बात, सांसद भी है, सांसद ने से बात कोई काम नहीं कराया। सांसद तो मुद्दे उठाए ना, मेरी खुद बात हमारा सांसद ने 10 साल निशंक जी रहे हैं, आज तक कोई भी परिवहन व्यवसायियों का, उत्तराखंड का या यहाँ का, हमारे जिले हरिद्वार का कोई भी मुद्दा नहीं उठाया आज तक। तो आप क्या कर सकते हैं कि उनके वहाँ पे तो क्यों नहीं बोलते हो? जनप्रतिनिधि का काम होता है ये बोलना। जनता ने तो जनप्रतिनिधि चुन दिया, अब वो उसका काम है जनप्रतिनिधि का कि जनता की सेवा करना और जनता की आवाज वहाँ विधानसभा है, सचिव उसमें वहाँ संसद तक पहुँचाना, वो हमारा काम नहीं है। फिर भी हम मुद्दे उठा रहे, ज्ञापन दे रहे, बार बार ज्ञापन दे रहे, हमारा यही काम थोड़ा ही रह गया। ये काम जनप्रतिनिधि का, इसीलिए चुना जाता है जनप्रतिनिधि। अगर टोल जैसे मुद्दा और ये नगर निगम से बहुत अलग है, तो फिर क्यों अपेक्षा करना है कि यशपाल राणा जी करवा दें? यशपाल राणा जी की अब हमें उम्मीद है कि यशपाल राणा जी काम करा देंगे, पहले भी काम कराए हैं, बहुत अच्छे काम कराए हैं इन्होंने। मेरे 2 चुनाव से काफी नहीं, जनता का मत तो था, लेकिन कुछ पार्टियों से चुनाव लड़े ना, पार्टी के ही कुछ गद्दारों ने गद्दारी करी है जो उन्होंने चुनाव हराया, नहीं तो चुनाव नहीं हार रहे थे यशपाल राणा। यशपाल राणा की का समर्थन जन जन तक जा रहा है और जन जन उनका सेवक है, उनकी कदर करता है, उनका मान सम्मान करता है, इसलिए क्योंकि वे जनता के साथ खड़े हैं। वो धरती पर बैठने वाले आदमी, वो ऐसी गाड़ियों में नहीं बैठते हो। आपके बार कितना मतलब कंपटीशन तो किसी से नहीं, हमारा कंपटीशन, हम ठीक है, हम बहुत आगे हैं। किया है, शुरू से हम लोग को काफी उम्मीद है। सबसे पहले तो वो खुद इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो ट्रक यूनियन के अध्यक्ष भी हैं, उनकी खुद की गाड़ियां हैं, तो हमारी समस्या को बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए उम्मीद है कि वो हमारी समस्या को समझेंगे और हमारे हित में बेहतर काम करेंगे। वो ट्रक यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो फिर समर्थन देने क्या केवल ट्रक की बात नहीं है, ट्रक है, बस है, ई रिक्शा है, तमाम जो हमारे भाई हैं, हम सब मिलकर उनके साथ खड़े हैं। इसमें खड़ा होना चाहिए, हम लोग का ऐसा आया मन में, सारे एक साथ उनके साथ खड़े हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। आप लोगों को औरों से समर्थन दिलवाना चाहिए, आप खुद भी दे नहीं, हम दे भी रहे हैं, प्लस हम खुद भी दे रहे हैं, औरों से भी दिलवा रहे हैं। और हमारा छोटा मोटा ना, जाहिर सी बात है कि पूरा संगठन के साथ होगा ही होगा। नहीं, उनका जो एक संगठन है रुड़की ट्रक यूनियन, केवल रुड़की के जो ट्रक मालिक है ना वो उनका है। उसके बाद ये ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, हम लोग का जो लोकल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन है, तो कई संगठन है, इसमें अलग अलग जो उनके संगठन से नहीं जुड़े हैं, कई तरीके के संगठन है, जब हम सारे एक साथ मिलकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये महिला ऐसी बात है कि उन्हीं की पत्नी है, उन्हीं की धर्म पत्नी है, और बखूबी एक दूसरे को समझ रही हैं। उन्होंने उनका काम देखा है, और जाहिर सी बात घर में ही अगर वो है तो उनके काम को जरूर उनसे बेहतर करेंगी। वो ऐसी महिला नहीं कि रबड़ स्टैम्प जैसा काम करे, उनका खुद का भी एक अपना विचार है, अनुभव है, पार्षद भी रही हुई है। उसके अलावा ठीक है, अच्छा है अगर राणा जी का भी साथ मिलेगा, लेकिन वो खुद में भी सक्षम है। मीडिया वाले ने पूछा है कि बोर्ड कैसे चलाएगा, तो उन्होंने कहा कि राणा जी से पूछा, राणा जी बताया बोर्ड कैसे। होता क्या है ना कि अभी वो चुनाव प्रचार में लगी है और तमाम बातें वही पूछ रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा कुछ और प्रत्याशी तो खुद जवाब दे रहे हैं, लेकिन नहीं। अरे मैंने देखा है, और प्रत्याशी बोल ही नहीं पा रहे हैं। वो आप पूछोगे ए, पूछेंगे वो बताएंगे बी। मैंने खुद देखा कई वीडियो, तो उनको तो शायद सवाल भी नहीं समझ में आ रहा कि आप पूछ क्या रहे हैं। तो अगर कैंडिडेट देखोगे आप, तो इन तीनों में
कृष्णा राणा जी सबसे बेहतर है और सबसे ही काबिल, सबसे ज्यादा काबिल है।